Hello dear friends, I am Dr. Sneha and today we are going to see what is National Health Policy. जो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी है ये एक रोड मैप की तरह होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट का जो विजन होता है या फिर स्ट्रैटेजी होती है, उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स प्रायोरिटीज़ होती है, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर के, तो उसका जो एक रोड मैप होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। The National Health Policy provides direction for improving health status of the population. तो ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है ये क्या करता है, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसके लिए, जो पॉपुलेशन है उसकी जो हेल्थ स्टेटस है उनका वो इम्प्रूव होने के लिए, ठीक है। इट फोकसेस ऑन हेल्थ गोल्स, disease control, health infrastructure, manpower, financing, integrating traditional systems such as आयुष, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या फोकस कर रहा है, इन हेल्थ गोल्स, ठीक है। तो जो कम्युनिटी है उनका हेल्थ हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ द मेन फोकस। देन डिजीज़ कंट्रोल, अगर कोई एक सर्टेन एरिया में कोई भी ऐसा वहाँ पे एंडेमिक है, कोई भी वहाँ पे आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ देखने को मिल रहा है, और इवन कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जैसे कि डायबिटीज़ हो या फिर हाइपरटेंशन हो, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया में टाइफाइड की बहुत सारी केसेस है तो वहाँ पे हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगर कोई एक ऐसा रीजन है, एरिया है जहाँ पे हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हेल्थ केयर सिस्टम की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, सो इट लुक्स आफ्टर दैट। नेक्स्ट इज़ मैन पावर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत बार क्या होता है कि मैन पावर कम होता है, ठीक है, जो हॉस्पिटल में स्टाफ होना चाहिए वो एडिक्वेट नहीं होता है, तो वहाँ पे पेशेंट फ्लो ज़्यादा होता है, बट उन्हें जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके लिए ठीक है, तो मैन पावर है नहीं है, कितने मैन पावर की ज़रूरत है, तो जो भी स्ट्रैटेजीज़ या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। देन फाइनेंसिंग, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ना। कोई भी अगर हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं या कोई हॉस्पिटल हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैन पावर हम बढ़ा रहे हैं, या कोई भी हम डिजीज़ कंट्रोल मेजर कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ के लिए कुछ ना कुछ हमें बजट फाइनल करना होता है, कुछ ना कुछ फाइनेंस उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो वो फाइनेंसिंग कितना लगेगा, क्या लगेगा, ऑल दिस बजटिंग एंड एवरीथिंग इज़ डन बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी। देन इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल सिस्टम, सो जो ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं जैसे कि आयुष है ना, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो इसे भी हेल्थ केयर सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट करना है, और ये सारी चीज़ें नेशनल हेल्थ पॉलिसी में बताई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है ये ठीक, सो नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब स्टार्ट हुआ था, इन 1983, ठीक है। सो लेट्स सी इट्स एम। सो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है इसका एम क्या है, टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080। सो जो 2000 ईयर है तो तब तक क्या करना है, हेल्थ फॉर ऑल, ये इसका एम था, ठीक है। सो जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसका ये एम है, ठीक है। थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर, ना दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हेल्थ फॉर ऑल कैसे हो सकता है, तो बाय प्राइमरी हेल्थ केयर, क्योंकि एकदम रिमोट एरिया तक अगर आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी वहाँ पे आपको पहुँचानी है, प्रोवाइड करनी है, सो PHC प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो व्हाट इज़ PHC, ये सब हमने PHC वाले चैप्टर में इन डिटेल देखा है। सो की फीचर्स और स्ट्रैटेजीज क्या है इसके देखते हैं।
स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। सो ऑफ कोर्स इसका मेन एम्फेसिस किस पे है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम पे है, उसे हम कैसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब बच्चों तक इम्यूनाइजेशन जो है वो पहुंचनी चाहिए। तो सब तक इम्यूनाइजेशन पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, तो पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑल दिस मेजर्स आर डिस्कस्ड हियर। देन इरेडिकेशन और कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ वी ऑल नो, जैसे कि टीबी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं, क्या क्या हम चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स। सो PHCs में या फिर सब सेंटर्स में मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स जो होती है इनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है सब तक अगर हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुंचानी है, सो फॉर दैट दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो उन्हें हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन फॉर बिहेवियर चेंजिंग। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जो पब्लिक लेवल पे या फिर जो कॉमन पब्लिक है उन्हें हम कैसे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो डॉक्टर का तो रोल है कि उन्हें कंट्रोल मेजर्स बनाने हैं, लोगों तक पहुंचाने हैं और लोगों को, पेशेंट्स को ट्रीट करना है। बट जो कॉमन पब्लिक है उनका क्या रोल होता है, सो उन्हें भी उनकी तरफ से वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो बिहेवियर चेंज, राइट। सो अभी क्या बिहेवियर चेंज करना है ये भी उन्हें पता होना चाहिए, तो उसके लिए हेल्थ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अगर कुछ कैंप्स होते हैं या फिर जैसे कि स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनमें, या फिर जो कॉमन पब्लिक है उन्हें हम हेल्थ एजुकेशन कैंप्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, क्या मेजर्स वो उनकी तरफ से ले सकते हैं, क्या बिहेवियर चेंजेस वो कर सकते हैं, दिस वी कैन एक्सप्लेन टू देम एंड मेक देम अवेयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यस स्मोकिंग, ठीक है। सो स्मोकिंग इज़ इंजूरियस, इट इज़ हार्मफुल टू द पर्सन। जो स्मोक कर रहा है उसके लिए भी वो हार्मफुल है और उसके आसपास में एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उसके लिए भी वो क्या है, हार्मफुल है। तो ये सारी चीज़ें हमें लोगों को अवेयर कराना है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ एंड यस वन मोर थिंग, जैसे कि डाइट। सो बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें एक प्रॉपर डाइट क्या है, जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जो उनकी हेल्थ को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिटोरिएट कर रहा है, राइट। तो एक हेल्दी डाइट क्या है, अनहेल्दी डाइट क्या है, ये चीज़ हमें उन्हें एजुकेट करनी है। और ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनमें हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करना है, ठीक है। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। सो जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं वो इस्टेब्लिश करने का काम। देन प्रमोशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन, ठीक है। सो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कैसे अवेलेबल करके दे सकते हैं, ख़ास करके रूरल एरियाज़ में, और प्रॉपर सैनिटेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। अगर पानी साफ़ नहीं है, पीने का पानी अगर अच्छा नहीं है, साफ़ नहीं है, तो उससे क्या हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, उससे टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। सो स्कूल हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूवमेंट। सो जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे जो जो हेल्थ सर्विसेज है वो और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देन एक्सपेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार हम एनवायरमेंट और ऑक्यूपेशन को अननोइंगली हम नेग्लेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। सो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो ऑक्यूपेशन और एनवायरनमेंट इन कंपोनेंट्स पे भी इट फोकसेस एंड यस। सो ऑक्यूपेशन हेल्थ में हमने देखा है कि ऑक्यूपेशन हेल्थ क्या होती है और उसमें हम क्या मेजर्स
ले सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल जो हार्म्स हैं या फिर डिजीज़ है उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल हाइजीन इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है, अगर आप क्लीन एयर आप इनहेल नहीं कर रहे हो तो दैट इज़ हार्मफुल टू यू, राइट। अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है, अगेन इट इज़ हार्मफुल टू यू। अगर बहुत ज़्यादा यूवी रेज बढ़ रहे हैं, हार्मफुल सन रेज है ना, तो उससे भी क्या हो सकता है, उससे आपको कुछ स्किन डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल एजुकेशन एंड मैन पावर प्रोडक्शन। सो जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, डॉक्टर्स को या जो भी मेडिकल स्टाफ है उन्हें हम और कैसे ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैन पावर प्रोडक्शन। सो जो स्टाफ है, मैन पावर है, वो हम कैसे और इंक्रीज़ कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे और ट्रेनिंग दे सकते हैं और उनके लिए जो कैसे हम मतलब कितने जॉब्स और हमें मतलब गवर्नमेंट ने कितने और जॉब्स उनके लिए अवेलेबल करके देने होते हैं, ठीक है। सो प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स। सो बहुत बार हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं फिर भी वो खुद का एक प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी इट इज़ completely prohibited, उसको it is not allowed, ठीक है। सो emphasis on intersectoral coordination, तो intersectoral coordination is required here। सो जैसे हमने देखा कि it integrates with आयुष, तो जैसे कि इंटीग्रेटेड जो ट्रीटमेंट है वो हम कैसे दे सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज क्लिनिकल पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस। ओके, तो ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है इसका हमें क्लिनिकल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या यूज़ है, क्या इसका रेलिवेंस है, ठीक है। तो ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है it is फाउंडेशन फॉर PHC सेंटर्स। जो भी PHC सेंटर्स रन हो रहे हैं, है ना, PHC ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है। सो PHC की वजह से क्या हो रहा है, जो रिमोट एरियाज़ है, जो रूरल एरियाज़ है, वहाँ पर भी लोगों को जो बेसिक फर्स्ट एड जो सर्विसेज होती हैं हेल्थ केयर वो वहाँ पे उन्हें अवेलेबल हो रही है, ठीक है। सो PHC बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ केयर सिस्टम का। और PHC का फाउंडेशन जो फाउंड किसने किया था, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के थ्रू PHC सेंटर्स वर स्टार्टेड, देन सब सेंटर्स, देन ठीक है, देन CHC स्ट्रक्चर्स, ऑल दिस थिंग्स, देन सोर्स ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड ICDS। सो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होता है, ठीक है, वैक्सीनेशन जो हम देते हैं बच्चों में, तो ये सब तक पहुंचना चाहिए। तो ये सब तक कैसे पहुंचेगा, सो यस, तो उसके लिए वो सब तक कैसे पहुंचे, तो ये जो नेशनल हेल्थ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो बनाया गया था इसका सोर्स क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में ये चीज़ डिस्कस हुई थी, वहाँ पे ये इस चीज़ को क्या किया गया था, मतलब इसका एक स्ट्रैटेजी बनाया गया था, प्रोग्राम बनाया गया था, राइट। देन ICDS, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन, ठीक है, डेवलपमेंट सर्विसेज। सो नेक्स्ट इज NHP 2002। सो 2002 में इसमें और क्या चीज़ें इम्प्रूव की गई थी और इसमें क्या चीज़ें रिवाइज की गई थी, लेट्स सी। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 2002, इसका 2002 में एम क्या था, ठीक है। तो जब ये फॉर्म हुआ था तो तब इसका एम क्या था, इन 1983 इसका एम क्या था, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, है ना, 2000 ईयर तक सबका हेल्थ जो है और सबकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, सब तक हेल्थ केयर जो सर्विसेज है वो पहुंचनी चाहिए। और अभी 2002 में इसका एम क्या है, अचीव
acceptable standard of good health by improving access to health services. तो जो हेल्थ केयर जो है इसकी जो सर्विसेज है ये हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, और जैसे कि जो है ओके, सो व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइज हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है. सो इट मीन्स कि जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज है वो लोगों तक कैसे पहुंचाने, मतलब जितना कम डिस्टेंस में या जितने नियर बाय में हम उन्हें हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगेन पीएचसी और सब सेंटर्स, मतलब वहाँ पे उन्हें हेल्थ केयर सर्विसेज मिलनी चाहिए. उन्हें बहुत ज़्यादा एक बेसिक हेल्थ केयर सर्विस के लिए भी उन्हें ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करने की ज़रूरत ना पड़े. सो वो उनको ईजीली एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो, ठीक है. सो इट इज़ लाइक closer to where people live, जहाँ पे लोग रह रहे हैं उसके पास में ही हेल्थ केयर सर्विस होना चाहिए. और फॉर एग्जांपल अगर किसी को ANC चेकअप कराना है या फिर BP मेजरमेंट करना है, ठीक है, राइट, जैसे कि ANC चेकअप, देन BP, then promote public and private partnership. This is also important because जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, लैबोरेटरीज होती हैं या फिर NGOs होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो उन्हें हमें क्या करना है कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हैं वहाँ पे हमें उन्हें क्या करना है, इन्वॉल्व करना है. जो डॉक्टर्स इन सारे सेटअप्स में काम करें ना, प्राइवेट सेटअप में या फिर NGO में, तो वी हैव टू इन्वॉल्व देम इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर. तो अभी प्राइमरी हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, है ना, बाय इम्प्रूविंग इट्स बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ या फिर स्टाफ, इक्विपमेंट, मेडिसिन्स, ठीक है. तो जैसे कि अगर स्टाफ की कमी है तो वो देखना होगा, अगर कोई इक्विपमेंट है, राइट, वो अवेलेबल करके देना. देन यस, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि अभी ड्रग्स एंड टेक्नोलॉजी, सो जो भी एडवांसमेंट हो रही है मेडिकल फील्ड में, जो भी और डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह इम्प्रूव हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम अवेलेबल कैसे करके दे सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिस्कस करता है, ठीक है, इसके ऊपर वो प्लान्स बनाते हैं, ठीक है. सो जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, जैसे कोई वायरल फीवर है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें जो ड्रग है उसका रैशनल यूज़ करना है. तो वहाँ पे हमें उसको अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं देनी है, ठीक है. सो ड्रग का वहाँ पे रैशनल यूज़ होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का वहाँ पे सही से यूज़ होना चाहिए, ठीक है. तो टेक्नोलॉजी का यूज़ जैसे कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है, और ड्रग का रैशनल यूज़ जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स के लिए कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज इम्प्रूव हेल्थ अवेयरनेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. सो ये कैसे होगा, बाय एजुकेटिंग पीपल. जो लोग हैं हमें उन्हें एजुकेट करना है हेल्थ के बारे में, और हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने में उनका क्या रोल है ये भी चीज़ हमें उन्हें अच्छे से क्लियर करनी होती है, ठीक है. सो इसके लिए जो अवेयरनेस है या एजुकेशन है ये सबसे अच्छे से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय आशा वर्कर्स, ठीक है. सो क्या होता है, जो आशा वर्कर्स होते हैं वो फैमिलीज़ को एजुकेट करते हैं किस चीज़ के बारे में, फॉर हैंड वॉशिंग, देन सेफ ड्रिंकिंग, ठीक है. तो इन सब चीज़ों के बारे में वो उन्हें अवेयरनेस उनमें क्रिएट कराते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी मेजर गोल्स. सो ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है तो इसका जो मेजर गोल है, जो टारगेट है, बिटवीन 2005 to 2015, मतलब ये 10 ईयर्स का जो पीरियड है, इसके लिए इसने क्या क्या गोल्स बनाए हैं. नाउ लेट्स सी दैट. सो सबसे पहले लेट अस सी व्हाट इज इरेडिकेशन एंड व्हाट इज एलिमिनेशन. सो इरेडिकेशन जो है, ठीक है, इरेडिकेशन इट मीन्स कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे ग्लोबली जो केसेस है वो उसमें रिडक्शन है, 0 केसेस है, ठीक है. इट मीन्स कि जो वर्ल्ड वाइड
worldwide there are reduction in cases, there is 0 cases and no more control measures required. ठीक है, no more control measures required. And what is elimination? Elimination means जहाँ पर जो केसेस है उनमें रिडक्शन हुआ है लेकिन वो कंप्लीटली ज़ीरो नहीं हुई है. ठीक है, सो इट इज़ reduction in cases in specific geographic area. ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल मेजर्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, सो इरेडिकेशन और एलिमिनेशन का डिफरेंस समझो कि जो इरेडिकेशन है वहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड वाइड जो है उसका केसेस का रिडक्शन हुआ है और उसकी अभी 0 केस है, कहीं पे भी वो केस नहीं है. और यहाँ पे फिर क्या होगा, अगर केस ही नहीं है तो हम क्या कंट्रोल मेजर देंगे ना, मतलब देने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ इरेडिकेशन. एलिमिनेशन में क्या होता है कि जो केसेस हैं वो अभी कम हो गई है पर वो पूरी तरह से अभी तक ख़त्म नहीं हुई है. और वो भी जो केसेस है वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे कम नहीं हुई है, एक स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया पे, कोई स्पेसिफिक कंट्री में या फिर कोई एक स्पेसिफिक स्टेट में वो जो केसेस है उसका रिडक्शन हुआ है. तो कंट्रोल मेजर्स जो है वो हमें एज इट इज़ कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है. ओके, सो इसका गोल क्या क्या था, लेट्स सी. Eradication of polio and yaws in 2005, elimination of leprosy 2005, elimination of Kala Azar in 2010, elimination of lymphatic filariasis 2015, achieved zero growth rate of HIV or AIDS 2007, reduced TB, malaria, waterborne diseases mortality by 50% 2010, reduced blindness prevalence to 0.5% by 2010, IMR less than 30 divided by 1000 live birth and MMR less than 1 divided by 1000 live birth 2010. Public health facility utilization more than 75% by 2010. ठीक है, सो यस, ये जो अभी हमने देखा है ना लेप्रेसी, काला आज़ार वगैरह, तो इन सब का जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इसके लिए जो बनाए गए थे वो भी हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाले टॉपिक में देखेंगे. सो यस, नेक्स्ट इज इसका रेलिवेंस क्या है. ठीक है, तो इट स्ट्रेंथेंड नेशनल एड्स कंट्रोल, TB, RNTCP, मलेरिया, NVBDCP प्रोग्राम्स. ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं. व्हाट इज RNTCP? RNTCP मीन्स रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम. ठीक है, देन what is NVBDCP? So it is National Vector Borne Disease Control Program. All right. ठीक है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है उसे हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और जो नए प्रोग्राम्स है वो कौन से नए प्रोग्राम्स हमें बनाने की ज़रूरत है, ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड.
मेजर रोल इन HIV टेस्टिंग सेंटर्स, डॉट सेंटर्स एस्टैब्लिशमेंट। तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है इसका मेजर रोल इसने क्या प्ले किया है कि जो HIV टेस्टिंग सेंटर्स हैं इसके लिए, और जो डॉट्स है, डॉट्स मीन्स व्हाट, ये डॉट मीन्स TB की ट्रीटमेंट है, ठीक है, ठीक है, तो उसे डॉट्स कहते हैं। हम इसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में डिटेल में देखेंगे। सो डॉट्स के जो सेंटर्स हैं इसे भी इस्टेब्लिश करने में इट हैज़ प्लेड मेजर रोल, ठीक है। सो अभी लेट्स सी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 2017, सो 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है इसका एम क्या था? एंश्योर हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ and well-being for all at all ages through a preventive and promotive healthcare orientation। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे years are passing तो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है इसका जो एम है वो और ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, हाँ, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा इन्हांस हो रहा है, राइट, ठीक है। सो व्हाट इट इंश्योर्स हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, अभी सिर्फ हेल्थ नहीं, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, ठीक है, एंड वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। तो हेल्थ फॉर ऑल तो हमने देखा था स्टार्टिंग में, बट नाउ इसका एम क्या है? फॉर ऑल एंड एट ऑल एजेस, मतलब सब एज ग्रुप के लिए हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट और सब तक हेल्थ केयर सिस्टम के जो फैसिलिटीज़ है पहुंचनी चाहिए और सबको हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए थ्रू अ प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव मेजर्स। तो अभी तक हम प्रिवेंटिव मेजर्स देख रहे थे, राइट, तो अभी उसके प्रमोटिव मेजर्स भी हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसे मेजर्स हैं जो हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके की हाइलाइट्स क्या है? हेल्थ एज अ राइट बेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो इसका जो मेन की फैक्टर क्या है कि जो हेल्थ है वो हर किसी का राइट है, ठीक है, हर किसी का हक है कि उसे उसकी हेल्थ अच्छी हो, और जो भी गवर्नमेंट ने, हेल्थ केयर सिस्टम ने जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स फॉर्म किए हैं उसका उन्हें बेनिफिट मिले, उसका उन्हें एक्सेस मिले, ठीक है। सो स्ट्रेंथन्स प्राइमरी हेल्थ केयर। सो प्राइमरी हेल्थ केयर वी नो कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में ये कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसे स्ट्रेंथन करना है। देन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ओपन करके, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फोकस ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ NCDs। आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं, जैसे कि पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ के होते थे, बट आफ्टर एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर अवेयरनेस अमंग पीपल, तो अभी हम वी कैन सी कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इसमें हमें केसेस में राइज दिख रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ फ्री एसेंशियल मेडिसिन्स डायग्नोस्टिक्स थ्रू गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। सो जो भी एक बेसिक और बहुत ज़्यादा एसेंशियल इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक चीज़ होती है, मतलब सो वो पैथोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर डायग्नोस के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए या जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लोगों को फ्री में कैसे अवेलेबल करके दे सकते हैं, और जो इसेंशियल मेडिसिन्स होती है, ठीक है, सो जो हर कॉमन पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए वो सारी चीज़ें फ्री में कैसे लोगों तक हम अवेलेबल करके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसमें डिस्कस किया है। देन प्रमोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस एंड डिजिटल हेल्थ। सो डिजिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल सब डिजिटल का एरा है, राइट। सो डिजिटली हम हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, और डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मतलब डिजिटल लेवल पे हम हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है, ठीक है। एंश्योर्स एडिक्वेट हेल्थ फाइनेंसिंग। अगेन फाइनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके लिए बजट होगा, तो कितना फाइनेंस लगेगा, क्या, ऑल दिस थिंग्स आर डिस्कस्ड।
स्कोप ऑफ आयुर्वेदा आयुष इन नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो आयुर्वेद क्या रोल प्ले करेगा नेशनल हेल्थ पॉलिसी में? नाउ लेट अस सी दैट आयुष इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पैरेलल एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये जो आयुष है ये एक पैरेलल है, मतलब जैसे ये एलोपैथी प्रैक्टिस हो रही है उसी के साथ में आयुष जो है, आयुर्वेद जो है या फिर जो होम्योपैथी है वो भी साइमल्टेनियसली पैरेलली it is also doctors are also practicing that. Okay, so ये एक इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर सिस्टम है। तो जो मतलब जो सारी पैथीज है तो उसे हम इंटीग्रेट करके ठीक है जो हेल्थ केयर सिस्टम हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 एडवोकेट्स integrative medical education, inclusion of Ayush in national health mission, then use of Ayush protocols for chronic disease, है ना। सो आयुष प्रोटोकॉल जो है वो क्रोनिक डिजीज में हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग आयुष प्रोफेशनल्स इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, रिसर्च फॉर फार्माकोलॉजिकल वैलिडेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। तो ऐसे बहुत सारे आयुर्वेद फॉर्मुलेशंस हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव है, जिसके हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं पेशेंट्स में, पर उस पर प्रॉपर रिसर्च अभी तक नहीं किया गया है। सो साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया गया है। तो उसके रिसर्च के लिए कि जो डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेदिक वैद्यास हैं, वो इन फॉर्मुलेशंस पे रिसर्च करें तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस या फिर हम कह सकते हैं प्लान की जाती है। ठीक है, अभी इसका एप्लीकेशन देखेंगे। यूज़ आयुर्वेदा इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे हमें पता है कि एलोपैथी में डायबिटीज़ हो या अर्थराइटिस हो, इसका कंप्लीट क्योर के लिए कोई मेडिकेशन नहीं है। ठीक है, तो जो मेडिकेशन अवेलेबल है वो क्या करेगा, डिजीज़ को पैलिएट करेगा, है ना। मतलब जो शुगर लेवल है उसे कम रखना वगैरह ये सारी चीज़ें होगी, पर जो डिजीज़ है वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं होता है, रूट से ट्रीट नहीं होता है। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है तो इसका एक मेन कॉज होता है लाइफस्टाइल। अगर लोग गलत लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अगर कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी ये सारी प्रॉब्लम्स हमें उनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो आयुर्वेद है यहाँ पे दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आयुर्वेद जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, इनकॉर्पोरेट योगा एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉर प्रिवेंशन। सो प्रिवेंटिव मेजर में हम योगा और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता सकते हैं। एम्प्लॉय रसायन एंड इम्यून बूस्टिंग थेरेपीज। सो रसायन क्या होता है, बेसिकली वो आपके जो सप्त धातु है, जो ओज है, उसको इन्हांस करता है, जिससे कि ओज क्या है, अगर किसी का ओज अच्छा है तो उनमें बल अच्छा होगा, उनमें व्याधि क्षमत्व अच्छा होगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी होगी। ठीक है, सो रसायन से इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है। पंचकर्मा इन क्रॉनिक पेन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। सो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट को कुछ ना कुछ ऐसे क्रॉनिक हेल्थ इशू है। सो मोस्टली जो ऐसे क्रॉनिक कंडीशंस होते हैं तो वहाँ पे पंचकर्मा जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, बिकॉज इट डिटॉक्सिफाइज बॉडी। ठीक है, सो ठीक है, लेट्स सी कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है। सो नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 1983 में क्या एम था, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। ठीक है, देन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में क्या एम था, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, डिसेंट्रलाइजेशन करना, यानी कि लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनके पास में, नियर बाय में ही अवेलेबल हो। PPP, what does this mean? This means private and public practice. ठीक है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग। नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 2017 में हमने क्या देखा कि वहाँ पे प्रिवेंटिव के साथ में प्रमोटिव मेजर्स भी इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे बाय एस्टैब्लिशिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स
और यहाँ पे सॉरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे फोकस किया गया, ठीक है। देन आयुष इंटीग्रेशन, मेडिकल प्लूरलिज्म एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर। सो जो आयुष है, जैसे कि आयुर्वेद, योगा, यूनानी एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को, इन सब जो पैथीज है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इनको भी इनका एक इंटीग्रेटिव अप्रोच जो है वो कैसे होना चाहिए, और उसका इंटीग्रेटिव अप्रोच होने के लिए क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ले सकती है, ऑल दिस थिंग्स वर डिस्कस्ड। Okay, so this was all about National Health Policy. Thank you.